हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते और जिसे नजर से गिरा दे नबी के घर वाले, तारीख गवाह हो कि जिसे गरीब नवाज ने नजर से गिराया पूरी दुनिया मिलकर के उसको न उठा सकी, जिसे गौसे आजम ने नजर से गिराया पूरी दुनिया मिलकर के उसको न उठा सकी, जिसे कसम खुदा की शाह सुमना ने मखदूम सुमना ने नजर से गिराया पूरी दुनिया मिलकर के उसको न उठा सकी, जिसे शाह बरकतुल्लाह ने नजर से गिराया कसम खुदा की पूरी दुनिया मिलकर के न उठा सकी। इसीलिए तो अंसारुल कादरी कहता है कि शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं हो सकते, जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते, जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते। और जिसे नजर से गिरा दो नबी के घर वाले, जिसे नजर से गिरा दो नबी के घर वाले, किराए लाके भी उसको उठा नहीं सकते, किराए लाके भी उसको उठा नहीं सकते। तभी आला हज़रत की शायरी हमें याद आती है कि वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो महब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो महब में नहीं मेरा तेरा। लीजिए हजरत, अब मैं बड़े अदब के साथ, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं, ऐसे अलकाब नहीं जो मैं हजरत का मुकम्मल तारुफ करा सकूं। बहरहाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के कदमों पर बोझ लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह इन चंद मिसरों को, इन 4 मिसरों को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं कि मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं। मुझे बचाए समंदर की जिम्मेदारी है, मुझे बचाए समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे ये आला रसूल, दुआ करो कि सलामत रहे ये आला रसूल। ये वो चराग है जो हजारों वादियों पर भारी है, ये वो चराग है जो हजारों वादियों पर भारी है। मैं बड़ा अदब के साथ कमेटी के सदर जनाब मोहतरम रईसुद्दीन साहब किबला से इल्तिमास करूंगा कि हजरत का इस्तिकबाल करें, हजरत की गुलपोशी जो भी जिस अंदाज में करना चाहते हैं करें। और मैं हजरत की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा हूं कि हजरत अपनी बाबरकत जुबान से हम लोगों की, हम गुनाहगारों की इस्लाह फरमाएं और जो चंद कलिमात नासिहाना कलिमात हम और आपकी समाअतों तक पहुंचाएं और हम तमामी सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए जरा जिंदादिली के साथ हजरत का इस्तिकबाल कर लें। तलप्पर की तरह नारा लगाइए, नारा तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर के नारा लगाइए, दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर के नारा लगाओ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हुज़ूर, मसलके आला हुज़ूर, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूं आज नया एहतिमाम हो, यासीन की शराब हो तोहा का जाम हो, यासीन की शराब हो तोहा का जाम हो, यासीन की शराब हो तोहा का जाम हो। फूटे सहर दिलों में तो आंखों में शाम हो, हर रिंद के लबों पे दुरूदो सलाम हो, और सागर में आज इतनी मुकद्दस शराब हो, पीले गुनाहगार तो हज का सवाब हो। हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां साहिब क़िबला। दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीदनम, दमदे शाहे बरकतुल्लाह, कुतुब आलम मीदनम, व कादरियम नारे या गौसे आज़म मीदनम, दमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीदनम। और या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद। हिफ्ज़े नामूस रिसालत का है जो जिम्मेदार, कलम को जाविदा कर दे, कलम को जाविदा कर दे, सुखन को दाइमा कर दे, लिखे नाते नबी और हक गुलामी का अदा कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाते नबी और हक गुलामी का अदा कर दे। ख्याले हजरते हस्सा से हम नाते सजाते हैं, ख्याले हजरते हस्सा से हम नाते सजाते हैं। कमी जो रह जाए तो पूरी बरेली का रजा कर दे। सुभान अल्लाह। कमी जो रह जाए, कमी जो रह जाए तो पूरी बरेली का रजा कर दे। और सुराखा पर करम था, जूद की बारिश थी वहशी पर, सुराखा पर करम था, जूद की बारिश थी वहशी पर। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल हैं, जिसको जो चाहें अदा कर दें। और वहाँ फासलों की
ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं, वहाँ फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रहकर उवैस है, कोई पास रहकर बिलाल है, और खुदा के नूर को देखकर हम ज़मीं वालों में आ गए। पिछला महीना गया ना जी 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 जी। वो खुदा के नूर को देखकर हम ज़मीं वालों में आ गए। सरे अर्श जाना कमाल था कि वहाँ से आना कमाल है। जो खता पे रोज अता करे, वो जो अता पे रोज खता करे, तेरे पास मेरी मिसाल है, मेरे पास तेरी मिसाल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आले रसूल, मसलके आला हजरत। अज़मत कुरान का जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुफ़ाज़ कराम सामने तशरीफ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए, इन इल्म में नाफ़े अता फरमाए। तकरीर तो आपके हज़रत कौन तशरीफ लाए? तकरीर मुफ्ती नईमुद्दीन साहब, मुझे कादरी साहब तशरीफ लाए, वो करेंगे। मैं ना तकरीर करना जानता हूँ, ना बोलना जानता हूँ, ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया इन्होंने। अरे हुजूर। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं जब से यहाँ हाजिर हुआ, आप लोगों से मुलाकात हुई, काम की बातें सुनिएगा गौर से। आपसे मुलाकात हुई, वो आपने दस्तबोसी करना शुरू करी, कदमबोसी करना शुरू करी। कोई चूम रहा है, कोई चाट रहा है। अब हमारे पीरों को तो आप ताज़िया बना देते हैं, पीरों को ताज़िया बना देते हैं। कभी सर चूमते हैं, कभी पाँव चूमते हैं, कभी कुर्ता चूमते हैं, कभी अमामा चूमते हैं, कभी आंखें चूमा करते हैं, कभी दामन को चूमा करते हैं। मैं नौजवानों, आप ही लोगों से मुखातिब हूँ। पीरों के हाथ चूमने वालों, ये बताओ कि कभी माँ बाप के हाथ चूमते हो? कभी माँ बाप की कदम बोसी करते हो? कभी माँ बाप से मोहब्बत करते हो? पीरों से बहुत मोहब्बत करते हो? पीरों की बहुत हाथ पाँव चूमा जाते हैं, पीरों की बहुत चूमा चाटी की जाती है। कभी क्या वालिदैन के हाथ चूमे जाते हैं, कभी वालिदैन से मोहब्बत की जाती है। पीरों से अदब से मिला करते हो, पीरों से मोहब्बत से मिला करते हो, वालिदैन से झिड़क कर मिला करते हो, वालिदैन की शान में गुस्ताखियाँ करके मिला करते हो, वालिदैन की तरफ तवज्जो नहीं देते। चाहते हो फलाह बहबूदी पाओ, कामयाबी और कामरानी पाओ, तो कामयाबी और कामरानी जब हासिल होगी जब अपने वालिदैन की इज्जत करोगे। मैं जिस खानका से आया हूँ बहुत बड़ी खानका है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी ना कोई औकात है ना वक़्त है, लेकिन जिस खानका से मैं हाजिर हुआ हूँ वो खानका आला हज़रत का भी पीराना है, ताजुल फौर का भी पीराना है। बेशक बेशक, बहुत खूब। वो बदायूं का भी पीराना है, वो बरेली का भी पीराना है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू ये काम हमारे साथ मत करो, बाबू ये काम हमारे साथ मत करो। वो बदानी का भी पीराना है, वो बरेली का भी पीराना है। मैं याद कर रहा था कि वालिदैन की इज्जत नहीं करते, वालिदैन से मोहब्बत नहीं करते, पीरों के पास आकर शिकायत करते हो कि कारोबार में बरकत नहीं है, कारोबार में घाटा है, घर में बीमारी है, कारोबार फरोग नहीं पा रहा है। आज हमारी ये परेशानियां हैं, पीर साहब हमारे लिए दुआ कर दीजिए। पीर जी का मूड आया तो दुआ करी, और पीर जी का मूड आया तो झिड़क दिया। जी जी जी, सही बात है ना? जी। पीर जी का मूड आया तो पीर जी ने दुआ करी। कड़वी कड़वी लग रही होगी गुफ्तगू, लेकिन मीठी मीठी बातें बता रहा हूँ। पीर जी का दिल चाहा तो झिड़क दिया, और पीर जी का दिल चाहा तो दुआ कर दी। लेकिन माँ वो चीज है, आज हर चीज में मिलावट है, सिर्फ माँ की मोहब्बत को छोड़कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत छोड़कर हर चीज में मिलावट है। देखो तुमसे तुम्हारा रिश्तेदार जो मिलावट से मिल सकता है, हालांकि ये भी हो सकता है कि तुम्हारा पीर जो है वो तुमसे मिलावट से मिल सके, लेकिन माँ की जो मोहब्बत होती है बिल्कुल खालिस हुआ करती है। माँ से जब दुआ के लिए कहोगे, माँ कभी तुम्हें झिड़केगी नहीं, माँ तुम्हारे लिए दुआएं करेगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी माँ की दुआ को कबूल क्या करें? आपकी माँ आपके लिए दुआ करेगी, और जब आपकी माँ आपके लिए दुआ करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी माँ की दुआ को कबूल फरमा लेगा, और आपकी माँ की दुआएं जी जी बेशक बेशक, आपकी माँ की दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह की मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करिए कि जिनके माँ बाप, चलिए
जिनके माँ बाप हयात हैं, जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। ए प्यारे प्यारे मुसलमानों, ये बताओ, कहते हो कि मसलक आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत का मसलक जिंदाबाद, आला हजरत को मानते हो, आला हजरत की नहीं मानते? आला हजरत को मानते हो, वो आला हजरत की नहीं मानते। आला हजरत को मानेंगे, आला हजरत की नहीं मानेंगे। देखो, ये हम और तुम उर्सों में जाते हो? अरे यार जवाब दिया करो, जाते हो? कभी महाराजा शरीफ जाते हो, कभी बरेली शरीफ जाते हो, कभी किचौचाई मुकद्दसा जाते हो, कभी अजमेर शरीफ जाते हो, कभी कलियर शरीफ जाते हो, कभी हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार शरीफ पे जाते हो। आज हमारी कौम का मिजाज ये हो गया है, कब्रों पे जाने से पहले मोहल्ले में पैसा इकट्ठा किया जाता है, चंदा इकट्ठा किया जाता है। वो चंदा इकट्ठा कर कर मोहल्ले वाली चादरें लाई जाती हैं। जी 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 बेशक जी लाई जाती हैं, खूबसूरत खूबसूरत महंगी महंगी चादरें लाई जाती हैं, महंगी महंगी चादरें लाकर मोहल्ले में घुमाई जाती हैं। उस पर इत्र छिड़का जाता है, उस पर गुलाब छिड़का जाता है, फिर एक जुलूस सा निकलता है, बहुत सी जगह निकलता है, बहुत सी जगह निकलता है। वो चादरें जाकर कब्रों पे पेश की जाती हैं। बड़ी बड़ी महंगी चादरें होती हैं, हजारों रुपए की चादरें होती हैं जो कब्रों पे पेश की जाती हैं। क्या बताओ, यही है आला हजरत का मसलक। आला हजरत तो इरशाद फरमाते हैं, कब्र पर एक चादर पड़ी हो और जब तक वो चादर बोसीदा ना हो जाए दूसरी कब्र डालने का हुक्म नहीं है। और हमारा और आपका हाल यह है, चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर। बेशक चादर पे चादर, ये हमारी कौम का मिजाज बनता जा रहा है। महंगी चादरें कब्रों पर चढ़ा के भागो। देखो, कब्र पर महंगी चादर चढ़ाओगे या तो सज्जादा खुश होगा या मुजाबिर खुश होगा। जी जी साहिब मजार का क्या होगा? जी वाह 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 जी बेशक, दो ही खुश होते। और देखिए, बहुत छोटी खानका से नहीं आया हूँ, बहुत बड़ी खानका से आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अपनी खानका की चादरें लगभग बंद करवा दी। बेशक बेशक ये कौम का। अच्छा एक बात बताओ, कब्रों पर महंगी चादर चढ़ाने वाले मुसलमानों कभी मोहल्ले पर गौर किया है कि गरीब बेटी पे चादर है कि नहीं? अल्लाह अकबर, गरीब पे चादर है कि नहीं? ओढ़ने के लिए लिहाफ है कि नहीं? अभी पिछले दिनों इतना जाड़ा बढ़ गया, जाड़ों में बड़े उर्स हुए, उर्सों पे बड़ी चादरें चढ़ी, कब्रों पे चादरें चढ़ाते रहते हो। और मोहल्ले की बेटियां, माएँ, बहनें ठंड में ठुठरती रहती हैं। उसके बाद कहते हो मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। ये हमारा हलक का नारा हो सकता है, हमारे दिल का नारा नहीं हो सकता। बेशक 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 जी जी हुजूर, वाह वाह क्या पैगाम है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक दे, सुभान अल्लाह। कब्रों की महंगी चादरों का पैसा बचाकर या तो मोहल्ले की बेवाओं को दिया करो या मदरसों को मजबूत किया करो। आज हमारा कौम का मिजाज ये हो गया कि बढ़िया सा शायर चाहिए जी। हजरत, बढ़िया सा शायर चाहिए जिसकी आवाज में खनक हो, जिसकी आवाज में जादू हो, चाहे 40,000 ले चाहे 50,000 ले। यही बात है, यही बात है, यही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। 40, 50,000 के शायर बुलाते हो, 1 घंटा उनकी शायरी सुनते हो। अभी देख रहे ना, टकाटक नोट लिखते हैं जी, इनके नहीं, 50,000 के शायर जो आते हैं जी जी बिल्कुल, उन पर नोट फेंका करते हो। गाड़ी से लाते हो, गाड़ी से छुड़वाते हो, एसी में बुलवाते हो, खुशामद करते हो, घर पे बढ़िया खाना खिलाते हो और 50,000 रुपए नजराना देते हो। और मदरसों में जो मुदर्रिस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनकी साल की तनख्वाह वो होती है जिसकी 1 घंटे की कीमत होती है। बहुत खूब, बेशक जी जी सच बात है हजरत। 5,000 रुपए 6,000 रुपए तनख्वाह देके समझते हो कि तुम्हारे घर के नौकर हैं जी। सारा सारा गुस्सा इन पर, सारी कमियां इन पर। हमने आरी कौम अहले सुन्नत ने मस्जिदों के इमामों पर और मदरसे के मदरसों पर सारा गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। और शायर पे गुस्सा नहीं निकाल पाते जो महंगे महंगे शायर आया करते हैं। इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, जलसों को सस्ता करो, मदरसों को मजबूत करो। जी 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 वाह वाह वाह। हमारे मदरसे किस कमजोरी की हद पर जा रहे हैं, हमारे मदरसे कितने कमजोर हो गए हैं, इसकी हमें खबर ही नहीं है। हम तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के नारा, बेशक इन नारों में ताकत होती है, लेकिन पहले अमल की दुनिया में आओ, उसके बाद नारे लगाओ, उसके बाद दुआ किया करो। अगर
दुआओं से सारा काम हो जाता। बड़े गौर से सुनना, अगर दुआओं से सारा काम हो जाता तो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी जंग की जरूरत नहीं पड़ती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सीरते मुस्तफ़ा, फैजाने बरकात, बरकाती दूल्हा। सुभान अल्लाह। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले अमल की दुनिया में तशरीफ लाए जी। उन्होंने पहले 313 मुजाहिदों को इकट्ठा किया, मैदान बद्र में ले गए। हमारा ये ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते दुआ कबूल हो जाती, और जिसका ये ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, नहीं वो मुसलमान नहीं। लेकिन नबी ने अमल की दुनिया में तशरीफ लाए, 313 को लेकर आए। उसके बाद दुआ की थी, या अल्लाह चंद भूखों को, चंद प्यासों को लेकर आया हूं, अगर आज इन्हें फतेह और नुसरत ना हासिल हुई तो रूए जमीन पर इबादत ना हो सकेगी। नबी ने पहले अमल पेश किया है, उसके बाद दुआ की है। अब दिन रात दुआएं मांगते रहो कि इसमें कीड़े पड़ जाएं, उसमें कीड़े पड़ जाएं, अमेरिका की तोपों में कीड़ा पड़ जाएं, रूस की बंदूकों में कीड़े पड़ जाएं, हमारी दुआओं से कोई असर नहीं होने वाला। बेशक बेशक जी। अमल की दुनिया में आओ, पीरों से मोहब्बत करते हो ना, करते हो? बताओ ना, किसी ने बताया कि पीर के पांव के नीचे जन्नत है? वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। बताओ जन्नत किसके कदमों के नीचे है? माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। माँ को झड़क के पीरों के पास जाते हो। मैं पीरों के पास जाने का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन माँ की शान में गुस्ताखी करके मत जाया करो, वालिदैन से बदतमीजी करके मत जाया करो। और सुनो, दुनिया में सबसे बड़े पीर हमारे और आपके आका नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं। उनके चेहरे मुबारक की ज़ियारत हजरत वैसे करनी नहीं कर पाए। हजरत वैसे करनी बज़ाहिर साहबी नहीं है, वो नबी के चेहरे की ज़ियारत इसलिए नहीं कर पाए, वालदा ज़ईफ़ थी, वालदा की खिदमत किया करते थे। आज कौम अहले सुन्नत, तुमने वालदा की शान में वो गुस्ताखियां आती हैं, माएँ और रोती हैं कि बेटा गालियां देता है, जिसने 9 महीने पेट में रखा हो उसे गालियां दोगे? और जाके हजरत निजामुद्दीन में दुआएं कबूल करवाओगे, हजरत चिरागुद्दीन में दुआएं कबूल करवाओगे, हजरत कुतुबुद्दीन में दुआएं कबूल करवाओगे, अपनी जन्नत को नाराज करके जाओगे, अपनी माँ को नाराज करके जाओगे, उसके बाद दुआएं कराओगे। ऐसे दुआएं कबूल नहीं होंगी जब तक अपने माँ बाप को राजी नहीं कर लोगे। अपने वालिदैन को राजी करो। कौम ने हाल वो कर दिया है, मदारों पे जाते हो, मदारों को जिस तरह हम चूमते हैं, क्या आला हजरत ने यही तरीका बताया चूमने का? अल्लाह अकबर। आला हजरत ने ये तरीका नहीं बताया। जितनी मोमबत्तियां अगरबत्तियां हम सुलगाते हैं, आला हजरत ने ये नहीं बताया। कोई बात आला हजरत के मसलक से हट के नहीं करूंगा, आला हजरत की सुनाऊंगा, आला हजरत की बताऊंगा। हमने आला हजरत का मसलक समझा कब है? आला हजरत का मसलक तो हमने ये समझा है, हम अहले सुन्नत वल जमात ने 11वीं की बढ़िया से बढ़िया देगे बनाओ, 12वीं शरीफ पे बढ़िया से बढ़िया सजावट करो, पूरी रात सजावट करो, और जब फजर का टाइम आए पढ़ के सो जाओ। ये हम समझते हैं कि 12वीं शरीफ की सजावट मसलक के आला हजरत का हिस्सा है, पूरा मसलक के आला हजरत नहीं है। पूरा मसलक के आला हजरत न्याजों के साथ नमाजें हैं। नमाजें, अच्छा ना नमाज पढ़ते हो? अरे यार, सामने का सवाल है, जिनकी नहीं होती वो तो पढ़ती। वाह 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 वाह, जिनकी नहीं होती वो पढ़ती। नमाजें पढ़ते हो नहीं पढ़ते? अरे नहीं पढ़ते हो तो बताओ, शर्मा हुजूरी में कह दो। 50 वक्त की फर्ज हुई थी, कितने वक्त की? 50 वक्त। कितनी रह गई? सवाब कितना का मिलता है? 50 का। 50 का ही मिलता है। जब 5 वक्त की रह गई तो हजरत मूसा ने फरमाया सरकार से कि आपकी उम्मत ये भी नहीं पढ़ पाएगी, फिर जाइए। तो सरकार ने फरमाया अब हया आती है,
अब जाने में हया आती है। जहाँ हयाए मुस्तफ़ा ठहर गई वहीं नमाज की फर्दियत ठहर गई। वाह 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 जी, बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जहाँ हयाए मुस्तफ़ा ठहर गई वहीं नमाज की फर्दियत ठहर गई। कि मेरे भाइयों, नमाज अर्श पर फर्ज हुई है, सारी इबादतें फर्श पर फर्ज हुई हैं, नमाज अर्श पर फर्ज हुई है। यानी मोमिन की महराज है, जन्नत की कुंजी है, बेहयाइयों से रोकती है, बेशर्मियों से रोकती है। आप अपनी नमाजों को अदा किया करो, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाया करो। पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुके, दिल रसूल अल्लाह की बारगाह में झुके, दुनिया कामयाब हो जाएगी। ये हुफ़ाज़े किराम, अभी इन्हें दस्तार बांधी जाएगी हजरत जी, इंशाल्लाह। दस्तार के बाद इन्हें इनामात दिए जाएंगे जी, इनके हार और फूल किए जाएंगे। हमारी कौम है अहले सुन्नत, यहाँ तो हार फूल करती है, इनामात देती है, और जब ये मस्जिदों में इमामत के लिए जाते हैं तो इनमें खुरपेंच करती है जी। सबसे ज्यादा परेशान इमाम है जो हमारी नमाजों को अदा करवाता है, जो हमारी नमाजों को पढ़वाता है, जिसके पीछे हम नमाजें अदा करते हैं। उसकी तनख्वाह को देखो और पीरों के नजरानों को देखो। सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, खानका बहुत बड़ी है। पीरों को देते हो नजराना, कभी अम्मा अब्बा को पैसे देते हो? अम्मा अब्बा की तो दवा ला के नहीं देते। अगर अभी पीर जी हमसे गिर जाए यहाँ, पिस्कॉट ले जाओगे, अपोलो ले जाओगे, सर गंगाराम ले जाओगे कि पीर जी सलामत आए थे, सलामत वापस चले जाएं। और माँ की खांसी की दवा ला के नहीं देता ये मुसलमान। उसके बाद कहता है फलाह बहबूदी पाए। कहाँ से फलाह बहबूदी पाओगे? आज जो हालात चल रही हैं, हमारी शामत अमाल है। इस जलसे से जाना तो ये वायदा करके जाना कि अगर खिदमत नहीं करते थे तो वालिदैन की खिदमत करेंगे। पीरों की खिदमत में कमी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरों को नजराना देने वाले बहुत हुआ करते हैं, पीरों के चाहने वाले बहुत हुआ करते हैं। आप अपने माँ बाप की औलाद हुआ करते हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करो। ये बेचारे हुफ़ाज़ इकराम अभी फारिग हुए हैं, अल्लाह ने आपके सीने में कुरान को महफूज फरमा दिया। अब इस मिट्टी की ये हिम्मत नहीं कि सीने को खा ले। और बेटा जब डॉक्टरों का काम खत्म होता है उसके बाद आपका काम शुरू होता है। जी, बेशक बेशक। जब डॉक्टरों का काम खत्म हो जाता है, जब डॉक्टर कहते हैं ना कि दवा का काम खत्म हो गया, अब दुआ कराइए, दवा का काम खत्म हो गया, अब दुआ कराइए, तो अल्लाह तबारक व तआला आप में किसी न किसी की जबान में वो तासीर पैदा फरमा देता है कि आप दुआ करते हैं और दुआ कबूल हो जाया करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़बान में वो तासीर दी है कि आप दुआ करें तो आपकी दुआ कबूल हो जाए। आपके पास जो इल्म है वो ज़मीन के ऊपर भी काम आता है, वो ज़मीन के नीचे चले जाए जब भी काम आता है। आपका पास जो इल्म है, आपकी ज़रूरत हमेशा रहेगी कौम को। कितना बड़ा इंजीनियर हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ते, उससे अपने माँ बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़वाते, उससे अपना निकाह नहीं पढ़वाते, अपने बच्चों का अकीका नहीं पढ़वाते। जब माँ बाप की रूह फंस जाए तो उसे तो रूह की आसानी के लिए उससे इंजीनियर साहब से यासीन नहीं पढ़वाते। तो इन्हीं हुफ़ाज़ इकराम की ज़रूरत पड़ा करती है। ये कौम की अशद ज़रूरत है। दो ही तो तरीक़े थे, या मदरसे थे या खानकाहें थी। मदरसों में जब ज़बानें सीधी कर दी जाती थी तो खानकाहों में दिल सीधे किए जाते थे। खानकाहों में दिल सीधे किए जाते थे। अब्दुल्लाह माशाल्लाह जो खानकाहों में है वो अल्लाह जानता है, अल्लाह के बताए से अल्लाह का रसूल जानता है। कभी खानकाहों में दिल सीधे किए जाते थे, अब चंद खानकाहों को छोड़कर अब तो खानकाहों में जेबें सीधी की जाती हैं। बड़ा कड़वा सच बता रहा हूँ आपको। आप लोग सोचते होंगे क्या बक रहे हैं, बक नहीं रहे, मैं कौम को हाल बता रहा हूँ कि खानकाहों क्या हो रहा है। जरूरत बयान कर रहे हैं माशाअल्लाह जी।
कौम क्या बिगड़ रही है हजरत? कौम को हमने बिगाड़ दिया, हमने कौम को बांट दिया, हमने कौम को सिलसिले में बांट दिया, हमने कौम को इधर बांट दिया, हमने कौम को बांट दिया। तुम कादरी हो, तुम चिश्ती हो, तुम नक्शबंदी हो, तुम सोहरवर्दी हो, तुम बरकाती हो, तुम रजवी हो, तुम नूरी हो, तुम हशमती हो, तुम अशरफी हो। हमने कौम को बांट दिया कि अशरफी है, कि नूरी है, कि बरकाती है, कि रजवी है, कि कादरी है, कि चिश्ती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए थे उस वक्त तक ना कोई कादरी था, ना कोई चिश्ती था, ना कोई नक्शबंदी था, ना कोई सरवर्दी था, ना कोई बरकाती था, ना कोई रजवी था, ना कोई नूरी था, ना कोई अशरफी था, ना कोई हशमती था। सब मुसलमान थे। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। फिर सुन्नी हैं, उसके बाद कादरी हैं, उसके बाद बरकाती हैं, उसके बाद नूरी हैं। हम सुन्नियत को कमजोर कर रहे हैं, सलासिल को बढ़ाना चाहते हैं, जड़ को कमजोर कर रहे हैं, शाखों को बढ़ाना चाहते हैं। जब जड़ कमजोर हो जाएगी शाखें अपने आप टूट कर गिर जाएंगी। ये सलासिल की लड़ाई ने, ये सलासिल की लड़ाई ने पीरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। पीरों का कुछ नहीं बिगड़ा हजरत। पीरों के पास वैसे ही नजराने आ रहे हैं, पीरों की खानकाह वैसे ही आ रहे हैं। काम करने में आप लोगों को परेशानी होती है, आप लोगों को काम करने में परेशानी होती है। बताइए होती है क्या नहीं होती? आप क्या जवाब दें जब आपको काम करने में परेशानी होती है? लोग आके आपसे सवाल करते हैं, फलां पीर कैसा है, फलां पीर कैसा है, फलां पीर कैसा है, फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। आप लोग परेशान हो जाते हैं, क्या जवाब दें? पीर जी तो घर में आराम से मस्त हैं। नुकसान आपको होता है। पीरों के झगड़ों को दूर करो। सारे सुन्नी सिलसिले अपने, कादरी भी अपनाए, चिश्ती भी अपनाए, नक्शबंदी भी अपनाए, सोहरवर्दी भी अपनाए, बरकाती, अशरफी, रजवी, नूरी, हजमती सब अपने हैं। इन सलासिल की लड़ाई को बंद करना होगा। इससे कौम का नुकसान हो रहा है। कौम का क्या नुकसान हो रहा है? मदरसों का हो रहा है, मस्जिदों का हो रहा है। आज तो नजराना भी और चंदा भी उन्हीं मदरसों को देख के देते हो कि तुम्हारे पीर के मानने वाला है कि नहीं है। यही बात है ना। वो भी कौन सा पैसा देते हो यार? वो पैसा देते हो तुम्हारे काम का नहीं होता। वही तो पैसा देते हैं जिनके काम का नहीं होता। रमजान में ज़कातें जो दिया करते हैं उनके काम की कहाँ होती हैं? सदकात, अतियात तो बहुत कम आते हैं ना। सदकात, फितरे, ज़कातें, वो भी देखे जा रहे हैं कि कौन से पीर का मानने वाला है, कौन सी खाल का मानने वाला है। अरे कोई भी मदरसा हो जो अहले सुन्नत वल जमात का मदरसा है, वह तालीम दीन की हुआ करती है, इस्लाम की तालीम हुआ करती है। दीन की तालीम में पीर बीच में कहाँ से आ गए नजराने में? जी बेशक बेशक। ये हुफ़ाज़े किराम जिनके सीनों में कुरान महफूज है, अल्लाह का कलाम है, सरकार के ऊपर नाजिल हुआ, वो ये लोग हिफ्ज़ कराते हैं मदरसों में। जो हमारे दीन के किले हैं, ये दीन के सिपाहीसालार हैं, ये दीन के सिपाही हैं। दीन के सिपाहियों को दीन के सिपाहीसालार अपने इस्लामी किलों में जो हिफ्ज़ कराते हैं, उन्हें हम कमज़ोर करेंगे पीरियों की बुनियाद पर? नजराना नहीं दोगे, चंदा नहीं दोगे, लेकिन अल्लाह का करम है। और सुनो, यह सुन्नियत जो जिंदा है अपनी हक्कानियत की बिना पर जिंदा है, अपनी हक्कानियत की बिना पर जिंदा है ये सुन्नियत। नहीं तो पीर जी का कोई कंट्रीब्यूट नहीं है सुन्नियत की जिंदा करने में। अपनी हक्कानियत के बिना पर जिंदा, कल भी अपनी हक्कानियत के बिना पर जिंदा थी और आज भी अपनी हक्कानियत के बिना पर जिंदा है। वही सुन्नियत इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा रहेगी। पीर तो देखो, एक बात सुनो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे पीर को छेड़ो मत। और हजरत पीर तो मेरा पीर था, पीर तो मेरा पीर था। उस जमाने में, उस जमाने से आज तक ऐसा पीर नहीं हुआ। कौन था? ताजदार अहले सुन्नत, शहजादे आला हजरत, सरकार मुफ्ती आज़म आलम, मेरे मुर्शिद। मुर्शिद है सरकार मुफ्ती आज़म मेरे। मुफ्ती आज़म के हाथों में हाथ दे के बैठ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बरेली महररा से मुरीद है, महररा बरेली से मुरीद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं उसी गद्दी का खादिम हूँ जो सरकार मुफ्ती आज़म की गद्दी है। नूरी मियाँ की गद्दी, उसी गद्दी का खादिम हूँ मैं। अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह ताला
आपको जिंदा और तंदुरुस्त रखे। अपने वालिदैन की इताअत करो, अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, अपने वालिदैन की खुश रखने की कोशिश किया करो। बेटा एक नारा अब क्यों हुआ, एक नारा दिया गया, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। किससे बचाओ? खद्दरदारियों से बचाओ, अल्लाह वर्दी वालों से बचाओ, अफसरों से बचाओ, नेताओं से बचाओ, पुलिस वालों से बचाओ। किससे बचाओ बेटी को यार? बेटी को किससे बचाओ? ये दरिंदे। अगर बेटी को बचाना है हजरत, बेटी बचाना है, इस्लामी कानून नाफिज कर दो। जी, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, बिल्कुल सच बात है हजरत जी, बिल्कुल। बेटियों की इज्जत बचाना है तो इस्लामी कानून नाफिज कर दो। हिम्मत नहीं पड़ेगी बेटियों की बेइज्जती की जाए। अरे दरिंदे छोटी छोटी बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। और सुनो, किसी भी कौम की बेटी के साथ जुल्म हो, बाबू 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है, जी जी बिल्कुल। किसी भी बेटी के साथ जुल्म हो, किसी भी कौम की बेटी के साथ जुल्म हो, चाहे वो बेटी मुस्लिम की हो, चाहे बेटी सिख की हो, चाहे बेटी हिंदू भाई की हो, चाहे बेटी ईसाई भाई की हो, चाहे बेटी सिख भाई की हो, किसी भी भाई की बेटी हो, बेटी बेटी हुआ करती है। हमारे इस्लाम में अगर मुसलमान बेटी का जो मान है, अगर दूसरे की बेटी के साथ कोई जिना किया करता है उसके लिए भी वही सजा है। जी बेशक बेशक, बेटी जी बहुत बेटी, खूब। बेटी बेटी हुआ करती है। सब बेटियों को सम्मान होना चाहिए, सब बेटियों की इज्जत होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन और अमान कायम फरमाए। एक बात बताओ, 12वीं शरीफ पर रोशनी होती है? जी, 12वीं शरीफ पर रोशनी होती है नहीं होती? नहीं होती ना? होती है। तो बताओ यार, होती है कि नहीं होती? होती है। लाइटिंग करते हो, कटिया कहाँ डालते हो? फिर कहाँ से डालते हैं? चलिए बताइए। नहीं नहीं, इतनी लंबी थोड़ी लगती होगी, इतनी लंबी थोड़ी लगती होगी। तार तो सब पड़े हुए हैं, इन तारों में ही बढ़ जाती है हजरत। हमारे यहाँ यूपी में बढ़ जाती है इन तारों में। मतलब 12वीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, 12वीं शरीफ पे जब भी सजावट करो, जो कटियाँ हो या जनरेटर पे डालो या अपने घर की मीटर पे डालो, क्योंकि सरकार ने चोरी को मना फरमाया है। चोरी, लाइट की चोरी भी चोरी है। जी जी बेशक बेशक। छोटी छोटी बातें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मस्जिदों की और मदरसों को मजबूत करो, जलसों को सस्ता करो, मदरसों को मजबूत कर लो। ये हमारे दीन के किले हैं, इन्हें लोग ढाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मदरसे नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। ये जो मस्जिदों के इमाम होते हैं ना, अच्छा एक कौम का अदब मिजाज हो गया हजरत जी। कौम का मिजाज अदब हुआ है। खुद 4 पहिया गाड़ी ले आएंगे तो कोई बात नहीं, जी 4 पहिया गाड़ी ले आए, अगर इमाम साहब पल्सर मोटरसाइकिल या कोई मोटरसाइकिल ले आए तो चिमगुइयाँ होना शुरू होती हैं। कहाँ से आई है? कहाँ से आई? या तो किसी मदरसे की रसीद पल्ले पड़ गई होगी या किसी को मूल के रख दिया होगा। ये मिजाज को दूर करो। अरे आप गाड़ी ला सकते हो तो इमाम साहब मोटरसाइकिल नहीं ला सकते? ये एतराज़ात करते हो। अरे इन इमामों को मस्जिदों से निकाल दो। चलो आज सारे इमामों के इस्तीफे ले लेते हैं मेंबर पे। जितने इमाम हैं, ए बाबू रुक जाओ, सारे मस्जिदों के इमामों के इस्तीफे ले लो और उन्हें कहो जाओ अपने घर, फिर देख लेना फजर कैसे पढ़ोगे। ये एक वक्त की नमाज़ी चंद हजार रुपए में जो नजराना देते हो, उसके बाद ये समझते हो ये घर के नौकर हैं। ये घर के नौकर नहीं हुआ करते बेटा। मेंबर साहब के भी दिमाग खराब होते हैं जो मस्जिद के मेंबर होते हैं। सदर साहब तो सदर साहब, मेंबर साहब के भी सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। ये मेंबर साहब को ताव आता है ना, घर पे जब गुस्से होते हैं तो बीवी के भाई मजबूत होते हैं, तो उनसे तो लड़ने की हिम्मत पड़ती नहीं है। सारा गुस्सा नमाज अगर फजर के बाद हुआ तो जोहर में इमाम साहब रमजान शरीफ में दारा उतरता है। किसी को बीड़ी की तलब होती है, किसी को पान की तलब होती है, किसी को तंबाकू की तलब होती है। अब जाके झुंझलाते हैं, या मस्जिद के मुअज्जिन पर झुंझलाते हैं, या मस्जिद के इमाम पर झुंझलाते हैं। या कौम का मिजाज बता रहा हूँ,
क्या कहते हैं, जानते नहीं है मैं इस मस्जिद का मेंबर हूं। ये हमारे लोगों को मिजाज है, मस्जिद का क्या हूं। तो आप कहाँ खड़े होके बोलते हैं, आप खड़े होके कहाँ बोलते हैं, मस्जिद के मेंबर पे। तुम मेंबर हो और ये मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके बोलते हैं, इनका मुकाम वो होता है। ये मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके बोलते हैं, जो मस्जिद में मेंबर होता है उस पे खड़े होके बोलते हैं अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया है और इनकी ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बेटा तुम्हारी ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अपने जो तुमने कुरान हिफ्ज़ किया है, कभी कभी ऐसा अगर ख्याल आए दिमाग में कि ये मालदार जा रहा है, ये पैसे वाला है, हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारे हमेशा मोहताज रहेंगे, तुम इनके मोहताज कभी नहीं रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें क़नाअत बताई है, थोड़ी सी तनख्वाह में गुजर कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं, इमाम साहब के घर बड़ी बरकत है, 8,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है और इमाम के घर की बरकत बता रहा है। तो ऐसा कर भैया, एक महीने की तनख्वाह ट्रांसफर कर ले, एक महीने के घर पे खर्चा करता है वो इमाम साहब को दे जा, इमाम साहब की तनख्वाह बरकत वाली तोल ले, आप ले जाओ। फिर देखते हैं कैसी बरकत होती। बरकत नहीं, इन लोगों में सब्र होता है, बरकत तो होती है, सब्र होता है। ये सब्र से काम लिया करते हैं। कड़वी कड़वी लग रही होगी ना, क्योंकि पोस्टमार्टम आप ही का हो रहा है। नहीं हमें पोस्टमार्टम इन्हीं का हो रहा है ना, अपने कौम का पोस्टमार्टम करता हूँ मैं बहुत। अब लगता है कि पर एक जलसे के बाद दूसरे जलसे में कोई बुलाती नहीं है। कल तो एक बात ही बात कर रहा हूँ, बुला या मत बुला कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कौम को जो हकीकत है वो बता के जा रहा हूँ। अभी बकरीद का महीना आएगा, अभी बकरीद का महीना आएगा। यहाँ का तो मालूम नहीं, लेकिन बम्बई वगैरह में तो बड़े महंगे महंगे बकरे काटे जाते हैं। हजारों रुपए के बकरे काटने वाले मुसलमानों के अल्लाह के रसूल ने यही बताया कि हजारों रुपए का बकरा काटो। जी बेशक, अल्लाह के रसूल ने ये तो नहीं बताया कि हजारों रुपए का बकरा काटो। अल्लाह के रसूल ने बताया सही और सालिम बकरा काटो। ये कौम को दिखाने के लिए एक से एक महंगे से महंगे बकरे ला रहे। मेरे भाइयों, नॉर्मल बकरे काटा करो और जो महंगे बकरे का पैसा बचा करे वो मदरसों में देकर मदरसों को मजबूत कर दो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। या अल्लाह ये मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इन्हें इल्म नाफे अता फरमाए। कुरान इनके सीने में महफूज हो गया है। या अल्लाह मरते दम तक ये कुरान इनके सीने में महफूज रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।